हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वो है कि पीपीएफ, सिरामिक और टेफ्लॉन कोटिंग के जो ऑप्शंस है, कौन से ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। यूजुअली जो फर्स्ट सर्विस में डीलरशिप वाले बोलते हैं कि आप पीपीएफ करा लो, सिरामिक करा लो, टेफ्लॉन करा लो, क्या ये आपको कंसिडर करना चाहिए? क्या ये बहुत बड़ा स्कैम है? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आज, और ये भी आपको मैं बताऊँगा कि इन तीनों ऑप्शन में आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और क्या ये आपकी कार के लिए ज़रूरी है या नहीं, और इवन बाइक्स। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ कोटिंग फ्रॉम द डीलरशिप। ठीक है, मैं किसी भी डीलरशिप को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ या उनको पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो यूजुअली हम डीलरशिप में देखते हैं। वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, वहाँ से वो कमीशन लेते हैं, और उन ये भी जानते हैं कि कोई भी अगर नया गाड़ी लेता है, उनका पहला परचेज होता है, उनको बेवकूफ़ बनाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने कार के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो डीलरशिप जो सजेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मनी है वो दे देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काम भी तो अच्छा होना चाहिए। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और जिनके साथ उनका कनेक्शन रहता है और जहाँ से वो कमीशन लेते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि उनका काम कैसे होता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, आपको इस तरह का कोटिंग करना है तो आप गूगल रिव्यूज़ में देखकर आपके घर के पास सबसे बेस्ट जगह पे जाओ और वहाँ पे आप कोटिंग लगा लो। ठीक है, ये करने से एक तो आपके कार का जो कोटिंग रहेगा वो लंबे समय तक रहेगा, और उस पर आपको वारंटी मिलेगा, और आप वहाँ पे बैठ के देख सकते हो कि किस तरह का काम हो रहा है। यूजुअली इस चीज़ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है। प्लीज़ डीलरशिप में आप एक्सेप्ट मत करो किसी तरह के भी कोटिंग के लिए। आप उनको बता दो कि मुझे जनरल सर्विस करना है और मेरे मैनुअल और इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है उसके बाहर मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको यही बताना है। और जितने भी न्यू कार ओनर्स हैं जो पहली बार कार ले रहे हैं, आपके पैसा बचाओ और जहाँ से आप काम कर रहे हो अच्छे से काम कराओ, क्योंकि कोटिंग क्या ये बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये करना अच्छा है, बट ये नेसेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या जैसे एंटी रस्टिंग होता है, जो ये भी एक ऐसा चीज़ है जो यूजुअली डीलरशिप में बोलते हैं कि आप एंटी रस्टिंग कोटिंग करा लो अंडर बॉडी के लिए। डीलरशिप से आपका कार मैन्युफैक्चर होके आता है, वो ऑलरेडी ये सारा कोटिंग करके ही देते हैं। आप एक बार सोच के देखिए लॉजिकली। ठीक है, अगर इस तरह के बेसिक कोटिंग नहीं रहेंगे और हमारे इतना हार्श और ह्यूमिड कंडीशंस है, सब लोग तो नहीं करेंगे, तो रस्टिंग तो कॉमन इश्यू हो जाएगा कार में। तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड के लिए ये एक बैड नेम है। तो जब भी वो फैक्ट्री से डिलीवरी होता है, वो अंडर बॉडी रस्ट कोटिंग उस पर होता ही है, वो लगा के देते हैं आपको। बट अगर आपको करना है अच्छे प्राइस में, आपको मिल रहा है, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जिस जगह पे आप रहते हो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो करना ठीक रहे। जैसे मैं आपको बता रहा था, करना ज़रूरी नहीं है, करना अच्छा है, एक एडेड एडवांटेज है। आपका जो सर्विस होगा, गाड़ी का जो मेंटेनेंस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट आप सोच के देखिए, सिरामिक कोटिंग इतना महंगा होता है। अगर आपको प्राइस के बारे में नहीं पता है, आप एक बार जाके देख लीजिए, प्राइसेस आर वेरी हाई, और आप इतना पैसा लगाते हो और 2 साल के बाद आप कार को बेच देते हो, तो आपका लॉस हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिरामिक कोटिंग करने से आपका रीसेल वैल्यू बढ़ने वाला है। अगर सिरामिक कोटिंग करने के बाद स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं आपकी कार में, तो शायद आपके जो रीसेल वैल्यू है वो बढ़ता है। जैसे आपने अभी पीपीएफ कोटिंग करा लिया, मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ, सिरामिक, टेफ्लॉन होता क्या है, इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए। बट पीपीएफ इन शॉर्ट बताओ तो एक फिल्म होता है, तो आप ये फिल्म लगा देते हो और कहीं स्क्रैचेस नहीं होते हैं आपकी गाड़ी में, या आप स्क्रैचेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में कहीं स्क्रैच हो जाता है, तो जब आप सेल करने जाते हो, आप ये पूरा कोटिंग जो फिल्म है उसको निकालोगे नहीं, आप ऐसे ही बेच दोगे गाड़ी, तो वो तो स्क्रैचेस ऐसे ही दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए रख रहे हो गाड़ी, करना ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से आपका ही लॉस है। बट आपके कार को आप केयर करते हो तो करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
बट इससे आपका रीसेल वैल्यू नहीं बढ़ने वाला अगर आप 2-3 साल में कार चेंज करते हो। और यूजुअली मैक्सिमम 3 या 4 साल होता है लाइफ साइकिल, फिर कोई भी अपने कार को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस लॉजिक के हिसाब से आपके रीसेल वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस तरह के कोटिंग की तरफ मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो पीपीएफ, सेरामिक और टेफ्लॉन में टेफ्लॉन को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, ठीक है। अभी हम पीपीएफ और सेरामिक के बारे में बात कर रहे हैं। पीपीएफ कोटिंग के अपने फ़ायदे हैं और सेरामिक के भी ऐसे एडवांटेज है जो आपको पीपीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। पीपीएफ का मतलब है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। आजकल हम टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करते हैं, इसके पहले हम स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते थे। ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आप आपके कार पर लगा रहे हो। तो जो भी स्क्रैचेस पड़ेंगे वो फिल्म पे पड़ेंगे, आपका जो अंडर जो पेंट होगा उसके नीचे उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो आपके पेंट में घिस जाते हैं तो पेंट चिप होने के चांसेस है, ये रोकता है पीपीएफ। और ये बहुत अच्छे से काम करता है जब आप माइनर स्क्रैचेस की बात करते हो। अगर बड़े बड़े स्क्रैचेस हैं या कहीं पे बहुत बड़ा आपका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो पीपीएफ जो फिल्म होता है वो भी फट जाएगा और ये आपके पेंट तक आ सकता है। तो ये 100% डैमेज को प्रोटेक्ट नहीं करता है बट काफ़ी हद तक आपके पेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका यूवी प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको पीपीएफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूवी लाइट है वो भी आपके पेंट को डैमेज करता है, कहीं हद तक ये वहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर लेता है। बात ये है कि पीपीएफ जब उस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं या पीपीएफ पे, मतलब वो भी तो एक फिल्म है, उस पर भी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो वो आपको क्लियरली दिखता है क्योंकि वो पेंट जितना ड्यूरेबल नहीं होता है। पीपीएफ ड्यूरेबल होता है बट पेंट जितना ड्यूरेबल नहीं होता है, क्योंकि आप पेंट में जहाँ पे स्क्रैचेस पड़ता है ना तो वो आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा जितना पीपीएफ में भी दिखेगा। तो छोटे मोटे स्क्रैचेस भी पीपीएफ में दिखते हैं, बस ये है कि पेंट तक नहीं पहुँचता है। तो जब आपको मन करेगा आप निकाल लो पीपीएफ और उसके नीचे आपको फ्रेश पेंट दिखेगा कहीं विथ नो डैमेज, जस्ट लाइक ए स्क्रीन प्रोटेक्टर। बट इसको निकालना और लगाना कोई मजाक नहीं है, ये प्रोफेशनली कर सकते हैं और एक बार लगाने के बाद आप इसको निकालोगे तो फिर से लगाना पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी अगर लगाता है 4-5 साल तक इसको नहीं निकालेगा। आजकल के पीपीएफ में 10 साल 12 साल का वारंटी आता है और 10 साल 12 साल तक आप इसको रखोगे अपने गाड़ी में, पूरे स्क्रैचेस आपको दिखेंगे, आप बहुत डल लगेगा आपका पेंट, क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म है और फिल्म का लाइफ जैसे आपको पता है पेंट जैसा नहीं होता है। अभी सिरामिक के बारे में बात करते हैं। सिरामिक कोटिंग जो होता है वो बेसिकली वाटर को रिपेल करता है। जैसे अगर आप सिरामिक कोटिंग के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो, पीपीएफ कोटिंग पेंट पे चिपकता है, वो एक छोटा सा एक प्लास्टर जैसा होता है या टेम्पर्ड ग्लास जैसे ही होता है जहाँ पे आपको गाड़ी पे चिपकाना रहता है। ये जो सिरामिक कोटिंग है इसमें कोई फिल्म नहीं रहता है, वो एक बॉटल में आता है, लिक्विड होता है, उसको बहुत अच्छे से आपके कार पे अप्लाई करना रहता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीलरशिप पे अवॉइड करो, क्योंकि जहाँ से आप कर रहे हो ना वहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि काम अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है और इसको बहुत पेशेंस से करना ज़रूरी है, जो मुझे नहीं लगता है सब जगह पे होता है। तो इसीलिए अगर आप कर रहे हो तो अच्छी जगह पे करो, नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो सिरामिक कोटिंग है ये पानी को रिपेल करता है। जैसे अगर आपने सिरामिक कोटिंग आपकी गाड़ी में लगाया है तो साफ़ करना और मेंटेन करना गाड़ी को बहुत ईजी हो जाता है। तो आपने ये सोच लो कि फरारी या एस्टन मार्टिन जैसा कार ले लिया आपने और आपको क्लीन करना है गाड़ी को, तो अगर सिरामिक कोटिंग उस पर रहेगा तो पानी वानी के सब ड्रॉपलेट्स हैं वो ईजिली हट जाएंगे, क्योंकि पानी वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो कीचड़ मिट्टी ये सब क्लीन करना और मेंटेन करना बहुत इजी है। 4 या 5 साल का लाइफ होता है सिरामिक का, काफ़ी महंगा होता है। बट अगर छोटे मोटे पत्थर है या कहीं पे मतलब कुछ भी पेबल्स या स्टोन्स आपके पेंट पे आते हैं तो सिरामिक कोटिंग उसको नहीं रोकता है, क्योंकि वो एक टाइप का फिल्म है बट पीपीएफ जैसा नहीं है, तो स्क्रैचेस पड़ने वाले आपके पेंट पे, ठीक है। तो पीपीएफ का जो प्रोटेक्शन एबिलिटी होता है वो बेटर होता है, बट सिरामिक कोटिंग का मेंटेनेंस कम हो जाता है और जो कार का ओवरऑल लुक है वो बढ़ जाता है। आपका जो ग्लॉस लुक है वो आपको दिखाई देता है सिरामिक पे। तो जब मैं इसके बारे में देख रहा था, बहुत पहले मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था जब इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा था, बट
मेरे को एक डाउट था हमेशा, क्यों ना हम पीपीएफ कोटिंग करा के उसके ऊपर सेरामिक कोटिंग लगा ले। बात यह है कि आजकल मे भी आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा, बट आजकल बहुत सारे एरियाज में आपको ऐसे पीपीएफ कोटिंग मिलेंगे जिसके ऊपर सेरामिक का लेयर है। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, क्योंकि ग्लॉस आपको दिखाई देगा क्योंकि वो पीपीएफ फिल्म के ऊपर है, और पीपीएफ फिल्म के ऊपर सिंस सेरामिक कोटिंग लगा है तो ये पानी को रिपेल करता है और मेंटेनेंस भी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और 10-12 साल का वारंटी मिलता है आपको। 10-12 साल तक आप कार रखोगे अपने पास, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करने ये सब चीज़ों में। अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है, आपको कोई फोर्स कर रहा है लेने के लिए, अवॉइड कीजिए, आपका पैसा बचाइए। ये पैसा आप कहीं अच्छी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपको भी लगे कि आपने वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, अच्छे अच्छे शैम्पूज खरीदो, अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो, इतने सारे क्लीनिंग मेंटेन करने के लिए इतने सारे मटेरियल्स मिलते हैं आपके कार के लिए, उस पर इन्वेस्ट करो। 10-12 साल का के वारंटी के साथ आप एक पीपीएफ कोटिंग कराते हो आपकी गाड़ी में विद सेरामिक कोटिंग, आप 2-3 साल के अंदर गाड़ी को सेल कर देते हो उसी वैल्यू पे जितना आपके गाड़ी के लिए मिलेगा। इवन विदाउट दैट कोटिंग यू आर बेसिकली वेस्टिंग मनी। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर दिस ओनली इफ़ यू नीड इट। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कंसर्न नहीं है बजट को लेके, आपको करना है गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, देन गो फॉर इट। तो एक और आपके लिए टिप है जो बहुत लोग करते हैं, अगर कोटिंग जिन्होंने किया है 2-3 बार, दे आर यूज्ड टू इट, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ करते हैं, वो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। कहीं कहीं जगह पे वो सेरामिक कोटिंग लगा लेते हैं और कहीं कहीं जगहों पे वो पीपीएफ कोटिंग लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, उनका पैसा भी बच जाता है, और जिस एरिया में स्टोन्स पेबल्स लगने के जिनके इसके चांसेस है, जैसे आपके बॉनेट पे या आपके बम्पर के फ्रंट साइड पे, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो ट्रक के पीछे आप जाते हो तो छोटे मोटे पेबल जो होते हैं वो आपके तरफ आपके कार के तरफ आएगा और आपके पेंट को चिप करेगा। उससे बचने के लिए आप फ्रंट साइड पे पीपीएफ कोटिंग करा सकते हो, और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेंटेन करना रहता है, मुझे ग्लॉस लुक चाहिए, वहाँ पे आप सेरामिक कोटिंग करवा सकते हो। अब बात है कि पीपीएफ और सेरामिक एक ऐसा काम होता है जो प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, और जहाँ से आप कर रहे हो अच्छे जो जहाँ पर रेटिंग है गूगल रिव्यूज़ पे देख के जाओ, उसके हिसाब से करा लो। अदर थिंग विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट, आप बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रहते हो, जैसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और जो मॉडल आपके पास है कार मॉडल, इट इज़ नोन फॉर रस्टिंग इश्यूज, अंडर बॉडी रस्टिंग के तरफ जाओ एंड गो फॉर पीपीएफ, बिकॉज सेरामिक कोटिंग थोड़ा सा डेलिकेट होता है कंपेरेटिवली। पीपीएफ क्या है, वो एक ऐसा फिल्म है जो आपके गाड़ी में इट विल बी ऑन योर बॉडी पैनल, राइट। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको ड्यूरेबिलिटी आपका बढ़ाता है, पेंट को भी बचाता है और ड्यूरेबल होता है। तो हार्श कंडीशन में रहते हो, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर पीपीएफ, एंड पीपीएफ इज स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेरामिक। अगले वीडियो में मैं ग्राफीन कोटिंग के बारे में बताऊंगा, विच इज़ अगेन अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू दिस, बट मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि आई वॉन्टेड टू एजुकेट दोस्त बायर्स जो कार खरीदते हैं और इस बात को नहीं समझते एंड दे एंड अप वेस्टिंग मनी। और ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हो चुका है अभी, एक मार्केटिंग टैक्टिक है, एंड इट इज़ वेरी सैड। ठीक है, और कस्टमर्स आर गेटिंग फूल्ड बिकॉज ऑफ दिस, एंड स्पेशली हमारे जो कम्युनिटी मेम्बर्स है जो हमारे वीडियोस चैनल देख के सजेशन लेके कार खरीदते हैं, प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड बाय दिस, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट डीलरशिप से मत कराओ ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली डीलरशिप को कहाँ पैसा मिलता है, एक्सेसरीज पे मिलता है, ये सब चीज़ों पे मिलता है, तो वो भी कमीशन करने बैठा है, प्रॉफिट करने बैठा है, बट डज नॉट हैपन इन ऑल द डीलरशिप। कोई डीलरशिप में होता है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द सेम गोज विथ बाइक। देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि सेरामिक कोटिंग मुझे करना चाहिए या नहीं हाइनेस पे। आप एक बार देखो सेरामिक कोटिंग का कितना कॉस्ट लग रहा है आपको टैंक पे करने के लिए, और अगर आप नया टैंक लेते हो तो उसका कॉस्ट क्या है, आप शॉक हो जाओ। तो अगर स्क्रैच पड़ता है तो आप टैंक ही रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आप कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा है या आपका लॉस होने वाला है।
बट इट इज़ ग्रेट टू नो कि लोग वांट टू रेस्पेक्ट देयर व्हीकल्स, वो केयर करना चाहते हैं। और ये जो ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट है ना, उनसे बात करने बहुत अच्छा लगता है। एंड इट फील्स ग्रेट टू ऑल्सो नो कि वो उनके व्हीकल्स को केयर करता है। आपके क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर से मिलूँगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, डोंट बी फोल्ड, मेक गुड डिसीजंस। बाय बाय।